ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं अम्बुज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास में, सेशन में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेट सिलेबस को फोकस करते हुए हम यहां पर जो है पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक सीरीज़ जो है यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है संस्था की तरफ से। उसमें हम लोग जो है टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस का एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में पिछला जो अपना जो वीडियो था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर था, डीपीएसपीस को लेकर था। और आज का जो ये अपना वीडियो रहेगा, ये जो है हम लोग इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो है किसकी बात की जाएगी, तो मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसा कि आप सभी पीछे बोर्ड पर सामने लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो मौलिक कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो संविधान के कौन से भाग में हैं, अभी आगे चल के हम देखेंगे इसी पे। तो संविधान के भाग 4 में है। और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो संविधान का आर्टिकल 51 जो ए है, ठीक है, या फिर हिंदी में इसी को क्या लिख देते हैं, 51 का। इसके तहत हमारे संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो रखे गए। कितने, तो 11 मौलिक कर्तव्यों का जो है समावेश जो है, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में। और जो है सॉरी एक सेकंड, भाग कौन सा है, 4 सा ए रहेगा बच्चों। ठीक है, 4 में तो डीपीएसपी था, 4A है संविधान का भाग 4A। और आर्टिकल 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में वो 11 हो गए। ठीक है, कौन सा 11वां कब जुड़ गया, अभी इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे चल के वीडियो में। चलिएगा अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन से थोड़ा हम हट जाते हैं तब आपको साफ दिखाई रहा होगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है। संप्रभुता मतलब क्या है, सॉवरेन इंडिया जो है हम पढ़ते हैं, जो ना भारत क्या हो, सॉवरेन हो। तो जैसे कि हम देखते हैं सॉवरेन इंडिया हम पढ़ते हैं, प्रस्तावना में लिखा है संप्रभुता, एकता, ठीक है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, अखंडता, उसकी रक्षा करने के लिए क्या हो, अक्षुण्ण रखना किसके अंतर्गत आता है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में है कि डीपीएसपीज में है कि मौलिक अधिकार में है कि मौलिक कर्तव्य में है। तो ये मौलिक कर्तव्यों में यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है किस देश के संविधान से लिया गया, अगर ये पूछा जाए। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑप्शन जो ए है अपना क्या है, फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन बी है कनाडा, सी है यूएसएसआर और डी क्या है, ब्रिटेन। तो हम सभी जानते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर के संविधान से लिए गए। यूएसएसआर का मतलब यहाँ पर क्या है, सोवियत संघ। ठीक है, क्या है इसका मतलब, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ। बहुत बार इसको जो है हम रूस, कई जगहों पर इसको रूस पढ़ा देते हैं, रूस लिख दिया जाता है, यहाँ पर रूस नहीं है, सोवियत संघ। वर्तमान रूस की बात करें तो वर्तमान रूस के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं है। ये पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था, रूस बनने से पहले जो था, उसकी बात करता है। ठीक है, तो यूएसएसआर, सोवियत संघ। फ्रांस से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, ये सारी बातें जो है आपको जो है टेलीग्राम पर सीट में अवेलेबल है, हमने क्लासेस में पढ़ाया है। आप सब इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फ्रांस से क्या क्या लिया गया उसको जाके देखिएगा, यहाँ पर सारा सब कुछ हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया, कौन से साल में, 1977 या 1978 या फिर है 1979 या फिर है 1976, कौन से साल। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया भारत के संविधान में 1976 में। संशोधन कौन सा, 42वां संशोधन होगा। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटी के विषय में क्या चीज़ नहीं है, कानूनी अनुशक्ति, राजनैतिक अनुशक्ति, सामाजिक या फिर नैतिक अनुशक्ति। तो क्या है ना कि मौलिक कर्तव्यों के लिए आपने अगर गेस किया हो क्या प्राप्त नहीं है, तो इसका सही आंसर है कानूनी अनुशक्ति। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को क्या क्या प्राप्त है, तो मौलिक कर्तव्य जो है राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक अनुशक्ति इनको प्राप्त है। ठीक है, राजनैतिक शक्ति प्राप्त है, सामाजिक अनुशक्ति प्राप्त है और नैतिक अनुशक्ति भी प्राप्त है, लेकिन कानूनी अनुशक्ति मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर सॉरी,
ज़्यादातर जो मौलिक कर्तव्य जो यहाँ पर क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पर होगा जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो एक बार आपने क्या करना है ना, 11 मौलिक कर्तव्यों को आप पढ़िएगा और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कौन सा मौलिक कर्तव्य है और कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जब बहुत सारे आंसर बनेंगे तो लगभग आप भी देखोगे 6 से 7 प्रश्न इसी को लेकर हैं, तो बहुत टफ ये टॉपिक नहीं रहेगा। अभी हम सारी इसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो देखोगे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यानी सार्वजनिक संपत्ति मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक यानी जो नेशनल इंटरेस्ट के जो स्मारक हैं, मोन्यूमेंट्स हैं और जो प्लेसेस हैं उनकी रक्षा करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना, एक ही ऑप्शन लेके राष्ट्रगान का सम्मान करना। पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये भैया मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये क्या है, ये जो आपका डीपीएसपी है, ये क्या है, ये डीपीएसपी का आर्टिकल 49 है। पहला जो ऑप्शन है यही इसका आंसर है, पहला ऑप्शन जो इसका यही आंसर है, और डीपीएसपी के आर्टिकल 49 में इसकी बात की गई है, और ये तीनों ही आपके क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी हैं। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, ए है। इसका सही आंसर कौन सा, ए है। ठीक है, और एक सेकेंड हम लोग जो है, एक सेकेंड जो है लाइट जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। आप सभी लोग बस 1 मिनट का हमें समय देंगे। ठीक है, दोबारा से इसको हम चालू करते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, 42वां संशोधन जोड़ा गया है। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने डीपीएसपी आपको पढ़ाए और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको जो है सही लगा होगा, उससे काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, सहायक होगा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइएगा और उसको देखते जाइएगा। ठीक है, बस 1 मिनट का इंतज़ार और करिएगा और उसके बाद फिर जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट का इंतज़ार करेंगे। ठीक है बच्चों, बस 1 मिनट का इंतज़ार करेंगे। देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो लाइट प्रॉब्लम कर जाती है, एकदम से आती है जाती, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार बोर्ड बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्लास को। और अपनी क्लास पहुंच गई थी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 यानी 5 पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 पर अपना डिस्कशन हो रहा था और हमने बताया था कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और इनकी रक्षा करना। ठीक है, ये क्या है, यही आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और ये जो चीज़ है ये आपकी क्या है, डीपीएसपी के आर्टिकल 49 में है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। फिर इसके बाद बात आती है, यहाँ पर ऑप्शन देख पाओगे आप, लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 51A में है। मौलिक अधिकार कहाँ पर है, आर्टिकल 51A में है। 50 में क्या है, 50 में डीपीएससी पढ़ाए थे, तो 50 में क्या था, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण था। ऑप्शन जो बी अनुच्छेद 51 था, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और भारत की विदेश नीति से संबंधित था। और अनुच्छेद 49 अभी हमने बताया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का मतलब सरकारों का कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य जो 11 दिए हैं वो आपके आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा सामने लिखा हुआ है कि कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, या फिर क्या है, करों का भुगतान करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यानी इनमें से कौन सी ऐसी एक बात है जो मौलिक अधिकारों में नहीं आती है। तो आंसर है क्या है, क्या है, करों का भुगतान करना।
टैक्स पे करना, ठीक है, टैक्स पे करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। लेकिन हम अगर ध्यान देंगे, जब मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी, अभी देखिएगा आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक कमिटी थी ना, स्वर्ण सिंह समिति। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। कितनी? 8 मौलिक कर्तव्य। 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने करी थी। उन 8 कर्तव्यों में से एक क्या था? आपका करों का भुगतान करना। लेकिन जब संविधान में जोड़े गए तो करों के भुगतान को मौलिक कर्तव्यों के रूप में शामिल नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं फिर। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या? करों का भुगतान करना। इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की जरूर थी, लेकिन संविधान में ये शामिल नहीं हुआ। तो आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के भाग 4A, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? संविधान का कौन सा भाग है? ये 4A लिखा हुआ है। तो कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए? तो हम सभी जानते हैं, अभी बात करी थी हमने, 11 मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों को आर्टिकल 51A में 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। मूल रूप से कितने प्राप्त थे? मूल रूप से 10 थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा 86वां संशोधन। कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन। और साल कौन सा था भैया? साल था वर्ष 2002। 86वां जो है ये माता पिता का, अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए क्या करें? प्रयास करें। ये उनका कर्तव्य है। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। 11वां मौलिक कर्तव्य है कौन सा? 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा वाली बात, वो 11वां मौलिक कर्तव्य है। वो 86वें संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मूल रूप से कितने थे? मूल रूप से 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है 9, और प्रश्न नंबर 9 में लिखेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है? कौन से संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया? यहां पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, अभी हमने बताई थी बात, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये आपका राइट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया? यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और कहाँ पर जोड़ा गया? तो हमने अभी बताया था, संविधान का भाग 4A, आर्टिकल पूछे तो 51A, और कितने मौलिक कर्तव्य? 10 जोड़े गए थे, बाद में जाके कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, 11वां कब जुड़ गया? तो वर्ष 2002 में 11वां जुड़ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि कौन से समिति की सिफारिश पर या कौन से आयोग की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन शाह आयोग, या प्रशासनिक सुधार आयोग, या फिर संथानम समिति, या फिर लिखा है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो इनमें से कौन सा? तो अभी हमने आंसर बताया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही क्या हुआ? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। बाकी ये जो ऑप्शन लिखे हैं ये क्या है? जो शाह आयोग है, इसका संबंध किससे था? तो जो 1975 में जो आपातकाल लगा, 1975 में जो आपातकाल लगा, उस आपातकाल की जांच करने के लिए, उस आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए, आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए क्या हुआ? आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए शाह आयोग बना। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, वो जो प्रशासनिक सुधार यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं, उनके लिए 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग बना। और इसके बाद अगर हम देखते हैं संथानम समिति, तो संथानम समिति की सिफारिश पर ही क्या हुआ था? CVC का गठन हुआ था। CVC जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो संथानम समिति 1964 इसी सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, और बाकी इसका सही आंसर हमारा कौन सा है? डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि संविधान में उल्लेखित कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो हम सभी जानते हैं क्या है? 11 है मौलिक कर्तव्य। तो सही आंसर हमारा 11। इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, या फिर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो यहाँ पर हम देखें तो आंसर इसका ये है, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ये तीनों ही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ये तीनों ही क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। एक की बात छोड़ दिया, पहला वाला मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 आएगा।
और क्वेश्चन नंबर 13 की लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ी है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे हम लोग। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, सामूहिक मतलब कलेक्टिव। तो पर्सनल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज के लिए सभी क्षेत्रों में, हर फील्ड में उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस, ठीक है। यानी कि क्या है ना कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, चाहे वो व्यक्तिगत, चाहे वो पर्सनल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हो, उन सभी को जो है बढ़ाया जाए, उनमें कुछ अच्छा किया जाए, उनके उत्कृष्ट, उसमें एक्सीलेंस किया जाए, उसमें एक्सीलेंट काम किया जाए। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। तीसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और पालन करना। यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको जिन लोगों ने मोटिवेट किया, जिससे इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे क्या है कि कोई जैसे हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक स्थल हैं, या जो क्रांतिकारी लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया है। तो ऐसी जो मोटिवेशनल या जो ऐसी इंस्पिरेशन जो स्टोरीज हैं, जो चीज़ें हैं, उनका सम्मान करना और उनको अपने हृदय में, अपने जो है दिल में उनको संजोए रखना, उनके प्रति सम्मान बना करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसके बाद आती है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारा मौलिक कर्तव्य ये नहीं है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये संविधान में मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। बाकी सारी बातें यहाँ पर क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया। फिर रिपीट हो गया, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति इसका आंसर हो जाएगा। इसी की सिफारिश पर क्या हुआ, मौलिक अधिकारों को जो है संविधान में शामिल किया गया। बाकी अगर और देखें, बलवंत राय मेहता समिति क्या है, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई, 1957 में। और बलवंत राय मेहता समिति क्यों गठित हुई थी, तो क्या था, पंचायती राज व्यवस्था के विकेंद्रीकरण की क्या हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था के विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज किया जाए, उसको विकेंद्रीकृत किया जाए। यानी कि अगर हम देखें, इसी ने कहा था पहली बार, इसी ने कहा था कि क्या हो, त्रिस्तरीय पंचायत बने। इसी ने क्या कहा, आपसे अगर पूछा जाए कि त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश, 3 टायर पंचायत हो, 3 लेवल की पंचायत हो, ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में अपनी रिपोर्ट में उसमें बताया था, ठीक है। आयंगर समिति जो है, आयंगर समिति भी क्या थी, तो आयंगर समिति लोक प्रशासन में सुधारों के लिए थी। आयंगर एन गोपाल स्वामी आयंगर नाम से एक प्रारूप समिति में क्या थे, एक मेंबर भी थे। और ये ठक्कर समिति क्यों बनी, तो ठक्कर समिति क्या हुई थी, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, या ठक्कर आयोग, ठीक है। तो इंदिरा गांधी का जो हत्याकांड था उस पर जांच के लिए, या फिर उससे संबंधित जो समिति बनी थी, उस समिति का ही नाम क्या है, ठक्कर समिति या फिर ठक्कर आयोग। किसके लिए था, इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, स्वर्ण सिंह समिति। बाकी इन सब का मतलब क्या है, वो भी यहाँ पर हमने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15, और फिर बात रिपीट हो गई है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। हम अच्छे से जानते हैं USSR से लिया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। ये लिखी है लैंग्वेज, समझिएगा इसको। और ये कह रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक कर्तव्य है, तो बताइएगा कौन सा है। पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, यानी क्या है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। दूसरा क्या है, अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं देना, उपाधियों का उपयोग नहीं करना, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवाओं को प्रस्तुत करना। पहचान चुके भैया, ये क्या है, संविधान का आर्टिकल नंबर 14 मौलिक अधिकार, ये संविधान का आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, ये भी मौलिक अधिकार। और इसके बाद उपाधियों का प्रयोग नहीं करना, ये आपका आर्टिकल कौन सा, 18 है। और ये जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवाओं को प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय सेवाओं में जाना,
अगर आवश्यकता पड़े तो देश की रक्षा के लिए हम मौजूद हों, उपलब्ध हों, उपस्थित हों, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बाकी जो ऊपर 3 ऑप्शन लिखे हैं, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 के तहत मौलिक अधिकार, अस्पृश्यता को खत्म करना आर्टिकल 17 के तहत मौलिक अधिकार, उपाधियों को खत्म करना आर्टिकल 18 के तहत मौलिक अधिकार। आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। नहीं, मौलिक अधिकार तो नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो भी नहीं है। प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य, वो भी नहीं है। तो ये प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ये हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं कौन सा भैया? 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 4A, ऑप्शन बी क्या है? भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 10, ऑप्शन डी है भाग 3। तो अभी हमने बताया था भाग 4A क्या है हमारा, ये आंसर हो जाएगा। इसी में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 19। और ये लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो ऑप्शन लिखा है संविधान निर्माण के समय, यानी कि जब संविधान बन रहा था, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, या 26 जनवरी 1950 को, या फिर 42वां संशोधन, या फिर 44वां संशोधन। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन। बहुत बार ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। तो अभी हमने बताया कौन सा? 42वां संशोधन, इसका भी यही आंसर है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि और इसमें कोई क्वेश्चन नए बनाए नहीं जा सकते, बार बार वहाँ पर क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या पर्पस। तो पहला क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक नहीं लिखा भैया, यहाँ पर ये रोक है, इसको सही करना है। मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाना, ठीक है। मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल मतलब पावरफुल, शक्तिशाली बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, या फिर लिखा हुआ है कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। इसका सही आंसर है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, यानी जो असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और जो विनाशक यानी जो है ऐसी गतिविधियां जो किसी चीज़ को या कानूनों को, अधिकारों को ख़त्म करते हैं, उनका विनाश करती हूँ, या जो असंवैधानिक हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ऐसी गतिविधियों को क्या करना? ख़त्म करना या उनको नियंत्रित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 में क्या है? संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? व्यक्तियों के लिए हैं या नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, या फिर केवल केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो ये क्या है? मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं, ठीक है। सभी व्यक्ति का मतलब यहाँ पर विदेशी भी आ जाते हैं, और व्यक्ति विदेशी जो है हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य मानने के लिए बाध्य थोड़ी नहीं है, नागरिक हैं। नागरिक भी बाध्य, देखो नागरिक भी नहीं है, ठीक है। यानी बाउंडेशन किसी पर नहीं है कि मौलिक कर्तव्यों को मानना है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को मानना ये हमारे हृदय से आना चाहिए, क्योंकि जो है ये हमारा संविधान है, हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय संस्थाएं हमारी हैं, देश हमारा है। देश के प्रति ड्यूटी क्या होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए, ठीक है। किसी इसके लिए कोई कानून बनाने, दंड देने की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखें कि इसके लिए सभी नागरिकों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आता है, सॉरी 23 आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, देखिएगा हमने यही बात बोली और यही बात आ गई, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। क्वेश्चन हम पहले ही आंसर बता देते हैं आप लोगों को, कोई बात नहीं। मौलिक कर्तव्य, अवहेलना का मतलब क्या है? अगर उसका कोई वायलेशन करता, उल्लंघन। अवहेलना का मतलब क्या? वायलेशन या फिर उल्लंघन। अगर कोई मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करेगा तो क्या है? दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। या कुछ विशेष मामलों में दंड दिया जाएगा, या फिर अधिनियम बनाकर, अधिनियम मतलब क्या? एक्ट, या फिर अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो भैया अभी हमने बताया दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के लिए दंड देने की व्यवस्था नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के दंड का, किसी भी प्रकार के पनिशमेंट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आता है अपना 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत के
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार हो, इसके लिए हम प्रयास करें। तो भैया ये मौलिक कर्तव्य है हमारा आर्टिकल 51A के तहत। ये हमारा आर्टिकल 51A के तहत क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। सरकारों का ये जो कर्तव्य है DPSP आर्टिकल 48A में है, ठीक है। देश के पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, ये आर्टिकल 48A के तहत राज्य का कर्तव्य है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण का सुधार हो, प्राकृतिक, ये जो चीज़ आर्टिकल 51A के तहत हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आता है कौन सा, 25 नंबर क्वेश्चन आता है। तो लिखा हुआ है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। यहाँ पर कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखो, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ठीक है, ये तो हम समझ गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिएगा, संविधान का पालन करना पहले ही मौलिक कर्तव्य है, देश की अखंडता उसमें रखा है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी तीनों हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा, अगला क्वेश्चन आएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे इसको। लिखा हुआ है कौन सा भारत यानी कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। हमारे संविधान में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भैया आर्टिकल कौन सा है, 50 है, DPSP हो गया। हमारी मिलीजुली संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति का मतलब क्या है, मिलीजुली संस्कृति का मतलब होता है कंपोजिट कल्चर। क्या होता है, कंपोजिट कल्चर। मिलीजुली संस्कृति का मतलब क्या है, कंपोजिट कल्चर। सामसिक संस्कृति भी कहते हैं। मिलीजुली संस्कृति का मतलब यहाँ पर आपको संविधान में लिखा हुआ मिलेगा सामसिक संस्कृति या फिर कंपोजिट कल्चर। उसकी विरासत को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, महत्व प्रदान करना, यही क्या है, यही जो है मौलिक कर्तव्य है। बाकी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये आर्टिकल 17 के तहत मौलिक अधिकार है। तो बाकी के आर्टिकल जो 50 ऑप्शन ए ये भी मौलिक अधिकार, ये DPSP है, और ऑप्शन सी और डी क्या है, मौलिक अधिकार है। जो ऑप्शन नंबर बी लिखा है यही क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। चेक करिएगा इसको, 11 मौलिक कर्तव्य पढ़िएगा। इसके बाद फिर बात आती है, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब बताना है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, जो यानी कि जो भाईचारा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रदरहुड है, ठीक है, जो भाईचारा जो है, जो बंधुत्व है, ठीक है, जो फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं, फ्रेटर्निटी या फिर बंधुत्व या भाईचारा, ठीक है, इसकी भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्योगों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो ये जो राष्ट्रीय उद्योगों को संरक्षण करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी तीनों ही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। हम फिर आपसे कह रहे हैं, एक बार पूरे 11 मौलिक कर्तव्य अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान करिएगा, और उसके बाद अभी जैसे आप जो है वीडियो को जो है देख चुके हैं लगभग पूरा, लेकिन जो है अगर जो है एक बार आप पढ़ लें सारे 11 मौलिक कर्तव्य, उसके बाद अगर ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारे आंसर यहाँ पर आते हुए मिलेंगे। कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, आप लोग पढ़िएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। और क्वेश्चन 28 में लिखा है कौन सा एक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अब बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। देश की सुरक्षा करना, आवश्यकता होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, भैया ये मौलिक कर्तव्य है, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, ठीक है, ये भी हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट की हम करें, उसका नुकसान न करें और हिंसा से हम दूर रहें, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब भाई गांधी जी के देश में क्या लिखा होगा, हिंसा करो, नहीं, गांधी के देश में तो लिखा होगा हिंसा ना करो, ठीक है। और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, सत्तारूढ़ का मतलब होता है रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ का मतलब क्या होता है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। जैसे इस समय सत्तारूढ़ राजनीतिक दल कौन है, भाजपा, क्योंकि सत्तारूढ़ कौन है, भाजपा। तो क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है कि समय भाजपा को सपोर्ट करें, हमारा मन है तो करें, ना है ना करें, हमारा मौलिक कर्तव्य तो नहीं है ना, इसलिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो कौन सा चल रहा है 28 का आंसर भैया डी है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है भैया कौन सा 29, और लिखा हुआ है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य
एक दूसरे के लिए, ऑप्शन ए पूरक हैं, ऑप्शन बी विपरीत हैं। पूरक का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट्री है, दूसरे को पूरा करते हैं। और क्या है, विपरीत मतलब अपोजिट है, कोई संबंध नहीं, स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या है, पूरक है। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री माने जाएंगे, विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। आधारभूत ढांचा का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। आधारभूत ढांचा का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब है आधारभूत ढांचा। तो कौन सा एक ऐसा कर्तव्य है जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। उद्देशिका है, प्रस्ताव। उद्देशिका का मतलब भैया क्या है, उद्देशिका का मतलब है क्या है, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, और ये आधारभूत ढांचा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक कर्तव्य बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या है, सी। मौलिक कर्तव्य को छोड़कर तीनों ही बातें संविधान के आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर मानी जाती हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। तो ऑप्शन क्वेश्चन 30 का सही आंसर ऑप्शन सी है। और इसी के तहत अपनी आज की जो संविधान की 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। और इस बात को हम जरा बहुत गौर से देखेंगे कि अब तक जो है, अब तक हम क्या कर चुके हैं, 150 क्वेश्चंस की श्रृंखला अपनी पूरी कर चुके हैं। अगला वीडियो जो होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग संसदीय शासन जो है भारत में, जो पार्लियामेंट्री रूलिंग है, उसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। ठीक है, तो तब तक सभी विद्यार्थी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई रखें और इसी प्रकार हमारा सहयोग बनाए रखें। आप लोग उम्मीद से अधिक सहयोग कर रहे हैं और लेकिन अभी आपसे और उम्मीद है, सहयोग बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।